बच्चों में 5 साल से नीचे मृत्यु का पहला कारण ही निमोनिया है और ये इसकी इसलिए मीडिया कवरेज बड़ी बड़ी ज़रूरी है। सो इस साल का थीम भी उसी मकसद से था, चैम्पियनिंग टू फाइट अगेंस्ट निमोनिया। कोविड के बाद पर्टिकुलरली बच्चों में हमने न्यूमोकोकल वैक्सीन स्टार्ट कर दी गई है। जी। जैसे 2 माह में, 4 माह में, 6 माह में 3 इंजेक्शन लगते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो कि निमोनिया के लिए ही है। तो हमें उम्मीद है कि जैसे वैक्सीन के बाद हम लोगों के निमोनिया के चांसेस कम हो सकते हैं। हमारा इस साल का थीम भी यही रहेगा कि लोगों को आज के दिन इसके लक्षण और इसके उपचार के बारे में सारी सार्वजनिक उनको हम इन्फॉर्मेशन दें, सो दैट हम लोग एकजुट होकर निमोनिया के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ये पूरी तरह इलाज वाली बीमारी है, 100% इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन जी। फिर भी अभी भी ये पहला कारण है मृत्यु का, तो हमें इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पे तवज्जो देनी चाहिए। निमोनिया एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़े की सूजन हो जाती है। जी। जब फेफड़े की सूजन हो जाती है, क्या बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से, तो उसके साथ क्या होता है कि पेशेंट में जो एल्वियुलर सैक्स हैं उसमें पानी, तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है और उसके साथ क्या होता है, पेशेंट को सांस की तकलीफ हो जाती है और मृत्यु भी हो जाती है बच्चों में ज़्यादातर। इस साल का थीम है कंपेनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। यस। 12 नवंबर 2023 का जो थीम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि निमोनिया को मीडिया कवरेज नहीं दी गई है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपने इसको मीडिया कवरेज दी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में 5 साल से नीचे मृत्यु का पहला कारण ही निमोनिया है और ये इसकी इसलिए मीडिया कवरेज बड़ी बड़ी ज़रूरी है। सो इस साल का थीम भी उसी मकसद से था, चैम्पियनिंग टू फाइट अगेंस्ट निमोनिया, टू फाइट टू स्टॉप स्टॉप फाइट द फाइट अगेंस्ट निमोनिया। निमोनिया। इसका मतलब है हम निमोनिया के साथ लड़ाई में हम सब समर्थन करते हैं। तो इसका इसीलिए मैंने बोला कि जैसे आपको बताया कि हर 20 सेकंड के बाद एक बच्चे की मृत्यु निमोनिया से होती है दुनिया में, और इतना कुछ होने के बावजूद भी हमें ये भी पता है कि 100% पेशेंट ठीक हो जाता है निमोनिया से, और लोगों को इसका पता भी नहीं है। तो हमारा इस साल का थीम भी यही रहेगा कि लोगों को आज के दिन इसके लक्षण और इसके उपचार के बारे में सारी सार्वजनिक उनको हम इन्फॉर्मेशन दें, सो दैट हम लोग एकजुट होकर निमोनिया के खिलाफ लड़ाई लड़ें। सिम्टम्स क्या रहते हैं निमोनिया के? एक छोटा शिशु जब 5 साल के नीचे अभी वो बात नहीं कर पाता है, तो सिम्टम्स उसमें क्या रहते हैं? निमोनिया के सिम्टम्स मैंने आज जैसे आपको बताया कि 3 कारण मेन होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है और फंगस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका इन्फेक्शन हो जाता है और फेफड़ों में सूजन हो जाती है और साथ में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को साँस लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। जी। बच्चे को साँस लेने में दिक्कत हो जाती है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फ़ॉल कर सकती है। इसके साथ उसको हरे, पीले या खूनी रंग की बलगम निकलती है और बच्चे को बड़ा तेज़ बुखार हो जाता है। बुखार के साथ तीव्र खाँसी, खाँसी के साथ बच्चे की भूख बंद हो जाती है, बच्चा खाना-पीना बंद कर देता है। ये सारे लक्षण जो हैं, ये जो ठीक हो सकते हैं, इसलिए ये इनके लक्षण हैं, प्रमुख लक्षण। इसमें ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन क्या रहता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इसके 3 प्रकार के मेन कारण हैं। तो कारण के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट रहता है। अगर बैक्टीरिया कारण है तो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। सिमिलरली अगर वायरल इन्फेक्शन, एंटीवायरल दिए जाते हैं। फंगस इन्फेक्शन, एंटीफंगल दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और टाइप के निमोनिया भी होते हैं। जैसे एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो एक कम्युनिटी की स्प्रेड होता है। सिमिलरली जैसे हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होता है उसको, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, किसी और बीमारी से पेशेंट एडमिट हुआ है लेकिन वो निमोनिया लेके घर चले जाता है, तो वो बड़ा कठिन किस्म का निमोनिया होता है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। उसको MRSA कहते हैं, जैसे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरियल निमोनिया। सो ये इसी तरह एक होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जैसे हम देखो, जिस पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालते हैं, मोस्टली वो निमोनिया से कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। एस्पिरेशन निमोनिया वो होता है जैसे बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं, दूध पिलाते-पिलाते बच्चे को पता नहीं चला, माँ ने उसको उठा के नहीं रखा और दूध जो है फूड पाइप में चला, विंड पाइप में चला जाता है और बच्चे को एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। ये एक प्रमुख कारण है इसमें निमोनिया के। तो उपचार भी कारण के हिसाब से है। जैसे मैं बताया, एंटीबायोटिक्स हैं, फीवर है, तो तकरीबन 2-3 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट जो ठीक हो जाते हैं। रही बात प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन का यही मैंने आपको बताया कि आजकल कोविड के बाद पर्टिकुलरली बच्चों में हमने न्यूमोकोकल वैक्सीन स्टार्ट कर दी गई है। जी। जैसे 2 माह में, 4 माह में, 6 माह में 3 इंजेक्शन लगते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो कि निमोनिया के लिए ही है।
तो हमें उम्मीद है कि जैसे वैक्सीन के बाद हम लोगों के निमोनिया के चांसेस कम हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो फीडिंग हैबिट्स है, जब नया न्यू बॉर्न होता है उसको बड़े तरीके से दूध पिलाना पड़ता है, बच्चों को बड़ी बार एस्पिरेट हो जाता है दूध, तो ये भी एक कारण है। और दूसरा जो गंदगी होती है घर में, और थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है, बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है लोअर लंग्स में फैल जाता है, तो ये मेनली इसके प्रिवेंशन के कारण है। दूसरा, आजकल बच्चों को हम पेंटावेलेंट वैक्सीन भी देते हैं, उसमें एक वैक्सीन एच हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी है, तो ये भी कुछ प्रिवेंशन है जिसकी हम कर सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको इन्वेस्टिगेशंस करते हैं सीटी स्कैन या एक्सरे के जरिए। तो आपको पता, कोविड में निमोनिया कॉमनेस्ट कारण था डेथ्स का लोगों का, तो ये उसी के बाद निमोनिया को थोड़ी सी तवज्जो मिली है और आपके तरह मीडिया में थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंस मिल पाई है। क्या मैसेज दे देंगे जो उन शिशुओं को, जो माताएं, जो हमारी बहनें हैं, जो न्यू बेबी बॉर्न बच्चा होता है, तो उसको घर में किस तरह का परवरिश की जानी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, और सबसे बड़ा पोस्चर, किस पोस्चर में आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं। जैसे आपको बच्चे की हेड एंड रेज करके दूध पिलाना चाहिए। अगर आप हेड एंड लोअर करेंगे तो बच्चा जो दूध है जो आपकी विंड पाइप में चले जाए, बच्चे को एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। ये कॉमनेस्ट कारण है बच्चे को। और लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी नाक चलता है या थोड़ा सा बुखार है तो बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यही जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है नीचे चला जाता है। तो मेरी लोगों से यही उम्मीद है लोगों से, और लोगों से ये सलाह है कि बच्चे को थोड़ी भी प्रॉब्लम है, कृपया बच्चों के बारे में सीरियस ना रहें, बच्चे को डॉक्टर को ही दिखाएं जल्दी से जल्दी। पीडियाट्रिशियन ना मिले तो किसी जनरल फिजिशियन को दिखाएं। और आजकल तो हर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन भी मौजूद है और वो बड़ी जल्दी उपचार कर लेते हैं इसका। तो इसको आप रखें, समझें, और क्योंकि ये पूरी तरह इलाज वाली बीमारी है, 100% इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अभी भी ये पहला कारण है मृत्यु का, तो हमें इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पर तवज्जो देनी चाहिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।